वो घटना के दिन गांव में ही नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद सीएम योगी हत्यारों के बजाय गोकशी के आरोपियों को तुरंत पकड़ने की ताकीद देते हैं और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यह कहते हुए बजरंग दल के योगेश राज का बचाव करते हैं कि जांच पूरी होने से पहले किसी को दोषी कहना सही नहीं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कब होगा यूपी की फिजा को बिगाड़ने की साजिश रचने वाले बुलंदशहर के गुनहगारों का पर्दाफाश। आज इसी पर होगी बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलंदशहर के सियाना में पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की शहादत पर सियासत का सिलसिला शुरू हो चुका है और हस्ब रिवायत तमाम हकायक से चश्मपोशी करते हुए मुसलमानों को मौरिद इल्जाम ठहराने की कोशिशें की जा रही हैं। मुबैना गौकशी के मामले में 7 मुस्लिम अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें 11 और 12 साल 2 बच्चे भी शामिल हैं। इंतहा है कि ये एफआईआर बजरंग दल के जिला इंचार्ज योगेश राज के बयान पर दर्ज की गई है, जिसके खिलाफ पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के कत्ल और तशद्दुद भड़काने का इल्जाम है। फिलहाल योगेश राज फरार है। पुलिस मुझे इस प्रकार प्रस्तुत कर रही है कि जैसे कि मेरा कोई बहुत बड़ा आपराधिक इतिहास हो। जब हमारी मांग पूर्ण कर मुकदमा सियाना थाने में लिखा जा रहा था तो बजरंग दल कोई आंदोलन प्रदर्शन क्यों करता। मैं दूसरी घटना में उक्त स्थल पर मौजूद नहीं था। मेरा दूसरी घटना से कोई लेना देना नहीं है। ईश्वर मुझको न्याय दिलाएंगे, मुझे ऐसा भगवान पर पूर्ण भरोसा है। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये सारी घटनाएं लॉ एंड ऑर्डर की ही सिर्फ नहीं है, बल्कि इनके पीछे कोई षड्यंत्र है और हम अब रिवर्स पुलिसिंग में चलेंगे। अभी तक के इनिशियल विश्लेषण से और इन्वेस्टिगेशन से हमें ये पता चला है कि इसमें कोई बहुत ही साजिश की बात है जो कतिपय व्यक्तियों द्वारा की गई है। आफ्टर ऑल ये क्या बात थी कि ये 3 दिसंबर को ही ये घटना हुई। आफ्टर ऑल ये क्यों सोचा जा रहा है कि उसमें गोकशी की घटना हुई, गायों को काटा गया, उनके शव को, उनके मांस को वहां लाया गया। पुलिस के पास इन 7 मुस्लिम अफराद के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अलबत्ता मकामी बाशिंदों और मकामी पुलिस एहलकारों का कहना है कि जिस दिन भीड़ मुश्तइल हुई थी उस रोज ये लोग गांव में नहीं थे। बताया जा रहा है कि जिन लोगों के खिलाफ मुबैना गौकशी के मामले दर्ज किए गए हैं, उन सभी का ताल्लुक नया बांस गांव से है। पुलिस के जरिए बच्चों के घर वालों को परेशान किए जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अलमिया यह है कि यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ इंस्पेक्टर के कत्ल पर खामोश नजर आ रहे हैं और मुबैना गौकशी पर इनकी जबान दराज है। बाजार के बेजुबान गाय काटे जाने के ताल्लुक से एक वीडियो भी सामने आई है, जिसमें गाय काटने वाले शख्स का नाम कलन लिया जा रहा है। The truth has come out that a Bajrang Dal chief complains. Investigative report says they don't know where the cow meat came from. And the cases, complaint filed against 6 people, out of them 2 were 11 and 12-year-old children. One has not visited that place for the last 10 years. And the 3, God knows where they are. What we as citizens of this country should understand is who is emboldening such violence. Who is emboldening such hatred. Who is emboldening people to instill fear in us. And it's our job, such meetings, such coming together, should tell them that more you try to stop voices, they will grow louder and louder and louder. पुलिस इंस्पेक्टर के कत्ल ने बता दिया कि उत्तर प्रदेश का नज़्म नस्क किस मकाम पर है और वजीर आला की पुष्टपनाहियों का ही नतीजा है कि शरपसंद गांव रक्षकों के हौसले बुलंद हैं। अब देखना यह होगा कि पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह और सुमित को इंसाफ मिल पाता है या इन दोनों का खून भी बेजुबान गाय की नजर होता है या बेकसूर अफराद को मुबैना गांवकुशी की सजा दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो ऐसे में कैसे होगा बुलंदशहर के गुनहगारों का पर्दाफाश, साजिश जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है यूपी पुलिस की तरफ से, उस साजिश के जो असल किरदार हैं वो सामने कब आएंगे?
यह बड़ा सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर चंद्रमोहन मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, लखनऊ से इस डिबेट को ज्वाइन कर रहे हैं। राधिका खेड़ा कांग्रेस पार्टी की नेशनल स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर जिलानी आरएसएस की तरफ से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेशनल स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण राजभर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एसबीएसपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, स्पोक्स पर्सन हैं। और ओम प्रकाश राजभर साहब जो कि कैबिनेट मंत्री हैं यूपी में, योगी सरकार में, उस पार्टी को आज इस डिबेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बड़े संगीन सनसनीखेज इल्जाम लगाए हैं वीएचपी और बजरंग दल पर। अनुराग भदौरिया साहब समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन और मौलाना साजिद रशीदी ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। ये दो चेहरे भी आपको चंद पलों में स्क्रीन पर नजर आएंगे, वो भी डिबेट का हिस्सा है। लेकिन चंद्रमोहन जी, पहला सवाल आपसे, क्या यह बात सही है कि सरकार का सारा जोर अभी भी जो नजर आ रहा है वो है गौकशी की घटना पर, कि गौकशी किसने की, गाय का मांस कौन लाया, उनके कल्प्रिट्स को पकड़ा जाए, ना कि जोर जो कि इस बात पर होना चाहिए कि जो इंस्पेक्टर के हत्यारे, जिन्होंने बुलंदशहर को दंगों की आंख में झोंकने की साजिश रची, उन किरदारों को सबसे पहले सामने लाया जाए। योगेश राज खुलेआम वीडियो जारी करके अपने को बेकसूर बता रहा है, लेकिन ताज्जुब की बात है कि यूपी पुलिस अभी तक पकड़ नहीं पा रही है। इसलिए तो नहीं क्योंकि वो बजरंग दल का जिला संयोजक है। समीर जी, उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है बुलंदशहर में अमन चैन कायम करना, और सरकार ने बखूबी उस विश्वास को बना के रखा है। समीर जी, आप देखिए, जिस समय पर 3 तारीख को यह घटना होती है, और उस समय की जो परिस्थिति बुलंदशहर की थी, बुलंदशहर में वहां पर पूरे देश भर के लोग एकत्रित थे। ये दुर्घटना स्थल कहूंगा मैं इसे, दुर्घटना स्थल और वो कार्यक्रम के बीच में एक 50 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। मैं बुलंदशहर जिले का ही रहने वाला हूं, इसलिए ये सारी बातें कह रहा हूं। और उस समय पर यह घटना हुई। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उस घटना के विकराल रूप ना ले, इसके लिए जाबाजी से काम किया और इस घटना को रोकने का काम किया। एक बहादुर जो पुलिस अधिकारी थे, उनकी इसमें जान गई। हमारी पूरी संवेदनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की इसी पर है, और तुरंत तत्काल प्रभाव से ताबड़तोड़ प्रयास शुरू किए गए और कार्रवाइयां की गई, गिरफ्तारियां हुई लगातार उत्तर प्रदेश में और पूरे बुलंदशहर जिले में। आप देखेंगे, आप चेक करा लीजिए, बुलंदशहर में आज शांति का माहौल है। शांति का माहौल इसलिए है कि बुलंदशहर में आज पुलिस की कार्रवाइयां हुई हैं, इसलिए शांति है। उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने शांति सुनिश्चित का माहौल इसलिए भी है डॉक्टर चंद्रमोहन, क्योंकि लोगों ने सूझबूझ से काम लिया, समझदारी से काम लिया। और अब लोग दंगा भड़काने वाले ये जो उपद्रवी तत्व होते हैं, खासतौर पर बजरंग दल और वीएचपी के लोग, उनके बहकावे में नहीं आते। दंगा भड़का, नहीं, गलत बात करिए, गलत बात बिल्कुल सही बात है ये, बिल्कुल सही बात है ये, बिल्कुल सही बात है ये। नहीं, गलत बात मत करिए, गलत टिप्पणी। क्या गलत बात है बताइए, आग्रह कर रहा हूं, बोलिए गलत बात क्या है। कर रहा हूं कि आप गलत बात क्यों नहीं, आप किसी संस्था का नाम क्यों ले रहे हैं? आपको संस्था का नाम क्यों ले रहे हैं? आप क्यों नहीं लूंगा संस्था का नाम? का अधिकार है क्या? योगेश राज बजरंग दल का जिला संयोजक है, ये आपको कहने में शर्म आ सकती है, मुझे नहीं आएगी। आप अपनी पुलिस पर दबाव डाल सकते हैं, मुझ पर दबाव नहीं डाल सकते। दोषी बजरंग दल का जिला संयोजक नहीं है, दोषी बजरंग दल है, योगेश राज नहीं है। मैं आपसे, योगेश राज बजरंग दल का जिला संयोजक नहीं है, दोषी है, योगेश राज नेम्ड है। उत्तर प्रदेश की पुलिस कार्रवाई करेगी। नहीं, शर्म क्यों आ रही है आपको कहने में योगेश राज बजरंग दल का जिला संयोजक है? ये मानने में शर्म क्यों आ रही है? नहीं, ये मानने में शर्म क्यों आ रही है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप भड़काने की बातें मत करिए, आप भड़काने की बात कर रहे हैं। आपने एक भी बार ये नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने, आप देखो कितनी बड़ी संख्या थी बुलंदशहर में, और उसी रास्ते से कितने लोग निकले। कैसे संभव हुआ उस रास्ते से निकलना? 2 लोग अमरोहा से आए, तो कहना क्या चाह रहे हैं आप? से आए थे वो उसी। चंद्रमोहन जी देखिए, इधर उधर मत घुमाइए, इधर उधर मत घुमाइए। आप सीनियर नेता हैं, आप सीनियर नेता हैं, बड़े सलीके से अपनी बात रखते हैं, जज्बातों पर काबू रखिए और दबाव डालने की कोशिश मत कीजिएगा। यहाँ पर दबाव डालने की कोशिश मत कीजिएगा, यहाँ दाल नहीं गलने वाली आपकी। आप भी एजेंडा मत लीजिए, आपको मैं क्लियर बता रहा हूँ, आपको मैं क्लियर बता रहा हूँ।
आपको शर्म आती होगी बजरंग दल का नाम लेने में, मुझे नहीं आएगी। आपकी पुलिस ने केस रजिस्टर किया है, मुख्य आरोपी योगेश राज बजरंग दल का जिला संयोजक है। नहीं करने दूंगा, भारतीय जनता पार्टी आपको एजेंडा फिक्स नहीं करने देगी। आप एजेंडा फिक्स मत करिए। आप अगर उसको बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं, आप अगर योगेश राज की पैरवी करने के लिए आए हैं तो बता दीजिए। एजेंडा फिक्स मत करिए। डॉक्टर चंद्रमोहन, आप बीजेपी की पैरवी करने आए हैं या योगेश राज की पैरवी करने आए हैं? नहीं, डॉक्टर चंद्रमोहन, आप बीजेपी की पैरवी करने आए हैं या योगेश राज की पैरवी करने आए हैं? आपको कह रहा हूं, आप एजेंडा फिक्स मत करिए। आप अरे छोड़िए ना, मैं कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं, ये आपका वास्ता नहीं है इससे। सवाल का जवाब दीजिए। अरे क्यों नहीं, आप पैरवी किसकी करने आए हैं यहाँ पर? आप बीजेपी की पैरवी करने आए हैं या योगेश राज की पैरवी करने आए हैं? पार्टी का पक्ष रखने आया हूं, मैं बीजेपी बस की तो ठीक पैरवी है, करने आया हूं। आप अपनी पार्टी की पैरवी कीजिए ना। योगेश राज का क्यों बचाव कर रहे हैं इतना? आप योगेश राज का क्यों बचाव कर रहे हैं इतना, जो मुख्य आरोपी है? बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, बीजेपी का प्रवक्ता हूं, वही कर रहा हूं मैं बिल्कुल वही करना चाहिए आपको, वही करना चाहिए आपको। राधिका खेड़ा, ठीक है, हो गया, हो गया। आग्रह कर रहा हूं कि आप भी हो गया। एजेंडा, अरे मुझसे आग्रह मत कीजिए ना भाई, मुझसे आग्रह मत कीजिए। सरकार संभालिए, सरकार चलाना सीखिए। क्यों नहीं करूंगा? मुझसे आग्रह मत कीजिए कि मैं क्या पूछूं क्या ना पूछूं, ये आप मुझे नहीं बताएंगे। सॉरी, सरकार चला रहे हैं हम, हमने मुजफ्फरनगर दिया है। आप मुझे नहीं बताएंगे क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है। डॉक्टर चंद्रमोहन, आप यहां सवाल का जवाब देने आए, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कीजिए, सरकार को रिप्रेजेंट कीजिए। योगेश राज का बचाव मत कीजिए, लेकिन मैं योगेश राज का बचाव मत कीजिए। योगेश राज का बचाव मत कीजिए, मुख्य आरोपी है, बजरंग दल का जिला संयोजक है। राधिका, मैं आखिर क्यों केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है उनको ये कहना पड़ता है? अरे भाई चुप रहिए। उनको ये कहना पड़ता है कि एफआईआर में तो किसी का भी नाम हो सकता है, जांच पूरी होने से पहले आप किसी को दोषी नहीं मान सकते। और आप केशव प्रसाद मौर्य को छोड़ दीजिए, जो सांसद हैं वहां के भोला सिंह, वो तो सीधे सीधे क्लीन चिट देते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं सारी गलती पुलिस की है, एडमिनिस्ट्रेशन की है, ये जिन लोगों का नाम एफआईआर में आया वो गलती से आ गया है। इस तरह की बातें हो रही हैं, तो इसे बचाव माने या ना माने? बिल्कुल, अपनों को तो बचाएंगे। एक युवा मोर्चा के इनके अध्यक्ष भी रहे हैं शिखर अग्रवाल, उनका भी नाम है इसके अंदर। तो किस तरीके से भाजपा और उनके साथी इसमें लिप्त है, ये पूरे देश को दिखाई दे रहा है। और बहुत दुख की बात है समीर जी, हम हर थोड़े दिन में एक ऐसी चीज के ऊपर, भीड़ तंत्र के ऊपर चर्चा कर रहे होते हैं आप ही के शो पे बैठ के, और कई बार, और क्यों इन लोगों को इतना संरक्षण कहां से मिल रहा है, कहां से इनको इतना वो मिल रहा है, प्रोटेक्शन मिल रही है। जब आप जयंत सिन्हा जैसा मंत्री होगा जो जाके उनको माला पहनाएंगे, गिरिराज सिंह हो गए, मनोहर पारेकर हो गए, और इतने बड़े बड़े इनके लीडर हैं, कोई जाके कभी तिरंगा गिफ्ट कर देता है क्यूज को, जो भीड़ तंत्र वाले होते हैं, तो इन लोगों को जाहिर सी बात है और मोटिवेशन मिलती है कि जाके ऐसा करें। लेकिन किसी ने अगर सुना हो, जो शहीद हुए हैं पुलिस वाले, उनके जो बेटा है, छोटा सा लड़का है, उसकी आपने सुना उसने क्या कहा? उसने कैसे कहा कि किस तरीके से ये हिंदू मुस्लिम के चक्कर में मेरे पिता की जान चली गई, और ऐसे और कितनी जाने जाएंगी, और जाने जाएंगी, क्योंकि ये होगा। बस एक सवाल पूछा है कि आज मेरे पिता की जान चली गई, कल किसके पिता की जान जाएगी, पहले से बता दीजिए। बिल्कुल, ये होगा ही जब मुख्यमंत्री खुद बैठ के लेजर शो देखेंगे। ये घटना होने के बाद उनके पास समय नहीं था कि इनके परिवार के साथ जाके मिलने, और यही चीज हमने लखनऊ में भी देखी थी, जब एक नॉर्मल आदमी, आप हमारे जैसा कोई इंसान अब जा रहा था गाड़ी में और उसको गोली मार दी थी, तब भी तो ऐसे ही हुआ था, तब भी मुख्यमंत्री व्यस्त थे। अब तो मुख्यमंत्री पहले तो जा रहे हैं इलेक्शन टूरिज्म में, इलेक्शन टूरिज्म से आके गोरखपुर में लेजर शो देख रहे हैं, फिर देश के प्रधानमंत्री, उनके पास समय है एक स्टार की शादियों में जाने के लिए, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, क्योंकि फोटो अपॉर्चुनिटी ना, विदेशी लोग आए हैं फोटो खिंचवानी, लेकिन ये पुलिस वाले और उनकी फैमिली के लिए कोई शब्द नहीं है। नहीं राधिका, लेकिन क्या आप ये बात मानती हैं कि यहां पर जिस तरह से एक बड़ी साजिश तो साफ थी, बिल्कुल दंगे करवाने की, यूपी को भड़काने की साजिश थी, जो कि साफ नजर आ रहा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पर काबू पाया, उसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर को अपनी शहादत देनी पड़ी, लेकिन माहौल बिगड़ने नहीं दिया गया। ये बात आप मानेंगे? डॉक्टर चंद्रमोहन ने ये जो बात कही, क्या इसमें दम है? माहौल नहीं, आज शांति है वहां पर, ये हकीकत है। वो इसलिए शांति है क्योंकि जो उनका मकसद था वो पूरा नहीं हुआ। आप दूसरे का घर जलाने जाते हो ना, तो कभी कभी चिंगारी अपने का खुद का घर जला देती है, और वही इनके साथ हुआ। समस्या ये है कि बुनियादी जो मामले हैं, जो प्रॉब्लम्स है, जो उत्तर प्रदेश जूझ रहा है, उन सबसे प्रदेश की जनता को और देश की जनता को दूर करना है। मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा कि जो मुख्यमंत्री जी हैं, जो अलग अलग प्रदेशों में घूम रहे हैं, किस बारे में जाके वो वहां पे कैंपेन कर रहे हैं, किस मुंह से वो वहां पे वोट मांग रहे हैं। कभी जाके राजस्थान जाते हैं, कभी तेलंगाना जाते हैं, कौन से उत्तर प्रदेश की मॉडल की बात कर रहे हैं? यहाँ पे उनका प्रदेश जल रहा है और मुख्यमंत्री जी भ्रमण कर रहे हैं। खुद का
अब क्योंकि अब ऐसी बात हो गई कि खुद पुलिस वाले एक जल गए और मर गए, तो उनको ये कह रहे हैं कि हमने कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल तो करना ही था जब आपका खुद का घर जलेगा। जब तक पड़ोसी का घर जल रहा था तब तक तो ये तमाशा देखते और भीड़ तंत्र सड़क पे आती। क्यों ये भीड़ इतनी पागल हो रही है? ठीक है यासिर जिलानी, आज कोई विश्व हिंदू परिषद का स्पोक्स पर्सन तो आने के लिए तैयार हुआ नहीं इस डिबेट में, क्योंकि बजरंग दल के जिला संयोजक का नाम इसमें मुख्य आरोपी के तौर पर है। वजह यही हो सकती है और तो मुझे कुछ समझ में आती नहीं। आप मुझे यह बताइए कि क्या जो आरोपी है वो बजरंग दल से जुड़ा हुआ है, इस वजह से क्या हिला हवाली की जा रही है? वो साफ मीडिया के लिए बाकायदा एक वीडियो जारी करता है, उसमें कहता है मैं बेकसूर हूं, मैं तो मौके पर मौजूद ही नहीं था, जबकि वीडियो में साफ नजर आ रहा है। उसके पुराने ट्वीट्स पढ़ लीजिए, किस तरह के भड़काऊ ट्वीट्स उसने कर रखे हैं, किस तरह से गालियां दे रखी हैं, किस तरह से लोगों को मारने की धमकियां दे रखी हैं। उसके बावजूद भी वो बजरंग दल का जिला संयोजक बना हुआ था। यह अपने आप में एक बड़ी बात है और इतना बड़ा कांड हो जाता है लेकिन पुलिस पकड़ नहीं पा रही। कोई दबाव है क्या? नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले तो जो जाबाज वहां के ऑफिसर शहीद हुए हैं उनको नमन करता हूं और इस बात की बिल्कुल गुंजाइश के साथ तारीफ करनी होगी कि सरकार ने जितनी मुस्तैदी से, जितनी मजबूती से काम किया है, जिस तरीके से हमने देखा कि जो प्रोग्राम दूसरा हो रहा था और जिस तरीके से वहां पे 15 से 20 लाख लोगों का जमावड़ा था, इकट्ठा थे वहां पे, लेकिन जिस तरीके से उस बुलंदशहर के बाउंड्री को उन्होंने क्रॉस किया है, इसकी तारीफ वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जाती है और सरकार को जाती है। आप इस बात पे भी ध्यान दें। देखिए, मैं मानता हूं कि अपराधी किसी तरह का हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, अगर वो उसने अपराध किया है उसको वहां की सरकार और पुलिस बख्शने नहीं जा रही है। नामजद एफआईआर दर्ज हुए जिनका आप नाम ले रहे हैं, लेकिन आप उससे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कुछ सवाल खड़ा करेंगे तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ये मैं आपसे सिर्फ कह सकता हूं। आप पत्रकार हैं, आपके तीखे सवाल हम लोग डेली झेलते हैं, आज भी झेलेंगे, लेकिन सच्चाई हिंदुस्तान को जानना चाहिए। किसी ने नहीं कहा कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये लोग वहां पर जाकर गुंडागर्दी कर रहे थे। पूरा संगठन गुंडागर्दी कर रहा था। जी, जिसका नाम आया है पुलिस एफआईआर में, उसी का जिक्र किया जा रहा है। अब योगेश राज है बजरंग दल का जिला संयोजक, तो इस हकीकत को पुलिस तो नकार सकती है, वो डर सकते हैं नाम लेने में, लेकिन हमें डर नहीं लगता। नहीं, आप देखिए, अगर डॉक्टर चंद्रमोहन को या आपको ये बात बुरी लग रही है कि हम बजरंग दल का नाम क्यों ले रहे हैं, तो फिर ये तो सहना पड़ेगा। नहीं, आप हिंदुस्तान के बड़े पत्रकार हैं और पत्रकारिता हमारे संविधान और हमारी जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसीलिए कहा जाता है कि आप निर्भीक होके कोई भी बात रखते हैं। समीर साहब, आप अपना सवाल जरूर कर सकते हैं, लेकिन अब अभी हमारी बहन थोड़ा इतिहास में जा रही थी। मैं इनको एक आध चीजें और बता दूं कि कैसे लेजर शो देख रहे थे, प्रधानमंत्री शादी में चले गए, बॉम्बे ब्लास्ट हो रहा था, आपके गृह मंत्री कपड़े बदल रहे थे। ये भी हिंदुस्तान ने देखा है। आपके गृह मंत्री सुबह कोई कपड़ा, शाम को कोई कपड़ा। ये जो कांग्रेसी कल्चर है, इसकी बात आप मत किया करें। वहां एक घटना बहुत खतरनाक हुई है, उसके अंदर साजिश है, तो साजिश का पर्दाफाश करने की जिम्मेदारी एसआईटी को उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया है। और मुझे उत्तर प्रदेश के एसआईटी पे इतना यकीन है कि जो रिपोर्ट 2 दिन के अंदर आएगी उस पर भी हम लोग बहस करेंगे। और जो अपराधी होगा, जो समाज को तोड़ने का काम कर रहा है, जो समाज में बिखराव लाने का काम करता है, जो दंगा भड़काने का काम करता है, समाज का कोई भी आदमी उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। उसको अपने समाज से अलग करके उसकी एक ही जगह है, जेल, और वो जेल के अंदर होना चाहिए। इस तरह के होना चाहिए जो समाज को तोड़ते हैं। यही होना चाहिए। जो इस तरह की हरकत करे, जो आपके संगठन, आपकी पार्टी को बदनाम कर रहा है, जो खुलेआम गुंडागर्दी कर रहा है, उसको सबसे पहले पार्टी से बाहर निकालिए, अपने संगठन से बाहर निकालिए। अगर आप वाकई सुनना चाहते हैं कि भाई बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये सारे सामाजिक संगठन है, अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाइए ना। सिंपल सी बात है। अरुण राजभर हमारे साथ मौजूद हैं, एसबीएसपी के, और एसबीएसपी सरकार में शामिल पार्टी है यूपी में। अरुण राजभर साहब, ओम प्रकाश राजभर लगातार बयान दे रहे हैं कि सरकार जो है वो इसमें कुछ नहीं कर रही, ये बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस की साजिश है कि यूपी को दंगों की आग में झोंक दिया जाए। क्यों आपको ऐसा लगता है? एसआईटी जांच हो रही है इस मामले में, उस पर क्यों आपको भरोसा नहीं है? वो भी तब तरीके से सरकार का हिस्सा है। बुलंदशहर में जो मामला सामने आया है, वो मामला बहुत दुखद सामने आया है। उसमें एक जाबाज सिपाही मारा गया है, ये बहुत दुखद है।
ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोग ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी सड़क को आप जाम नहीं कर सकते, अगर ग्रामीणों को लेकर के लोग चौकी पर पहुंचे तो चौकी पर अगर चौकी प्रभारी ने बात सुना इनकी, अगर वह कार्रवाई करने के लिए एग्री हुए तो इनको ये बात समझनी चाहिए कि हम अगर यहां संतुष्ट नहीं हो रहे हैं तो हम एसपी हमारे बैठे हैं, जिले में डीएम बैठे हैं, हमारे आईजी बैठे हैं, हम इन तक भी सूचना पहुंचावे कि ये मामला हमारे सामने है, इस तरह की वारदातें चल रही हैं। वहां के जो चौकी इंचार्ज थे अगर उनसे मामला नहीं संभल रहा था तो ये अपने आला अफसरों को भी बता सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया। वो सोचे कि हम कंट्रोल कर लेंगे, कंट्रोल नहीं हो सका। दूसरी चीजें, अगर ग्रामीणों के पास, अगर ग्रामीण चौकी पर पहुंचे चाहे थाने पर पहुंचे तो उनके पास लाठी, डंडे, पत्थर और बंदूक कहां से पहुंची, वो इस तरीके की वारदात कैसे किए, ये सवाल सबसे बड़ा जटिल होता है। कि इसमें सबसे पहले गांव में जब आपको गौ मांस का मूड़ी मिला, आपको 24 मांसों का मिला, तो उसके पीछे वाला हिस्सा कहां गया? सिर्फ मूड़ी ही क्यों खेत में पहुंचा? अब वो ऐसे प्रदर्शित किया गया कि जैसे हैंगर पर कपड़े टांगे जाते हैं उस तरीके से गाय के मांस को टांगा गया कि दूर से भी आदमी नजर आवे कि यहां कुछ टांगा गया है। अब मामला यह चल रहा है कि जब ऑलरेडी वहां कि 3 दिवसीय वहां मुसलमानों का शिविर चल रहा है, लाखों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं, तो वो ये इस तरीके की साजिश जो चल रही है कि ये इस तरह क्यों किया जा रहा है। अब उसी सड़क से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो जान रहे थे कि तीसरे दिन इनकी जुलूस खत्म होगा, इसी रास्ते से जाएंगे। अब नाम सामने जो आया है, अब बजरंग दल का जो योगेश राज का नाम बता रहे हैं, जो शिखर का नाम बता रहे युवा मोर्चा के जो सदस्य है, उसमें तमाम एक और सदस्य है। तो मामला यहां है कि अगर ये मामले सामने आ गए तो पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से लचर हो गई। अब कानून का राग अलाप रहे कि हमारे कानून व्यवस्था दुरुस्त है। अब सुप्रीम कोर्ट की बात को जो नहीं मानता है, अगर वो जो अमन चैन नहीं कायम करना चाहता है, वो नफरत फैलाता है, वही योगेश राज ने किया है। योगेश राज और अन्य 3 लोगों ने जो मिल करके एक जनता को जो भड़काने का काम किया है, उन पर तो ये पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाई। योगेश राज जो मुख्य आरोपी था, अभी तक पुलिस नहीं पकड़ पाई, और वो वीडियो जारी करके ये प्रदर्शित करना चाहता है कि नहीं हम निर्दोष हैं। अरे निर्दोष हो तो पुलिस पकड़ क्यों नहीं पा रही? आप पुलिस के सामने क्यों नहीं आ रहे हो? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको संरक्षण मिल रही है, इस नाते आप सामने नहीं आ रहे हो। दूसरी चीज, जब सामने आता है, डॉक्टर चंद्रमोहन जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। आप अपने कैबिनेट मंत्री को भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं के मुद्दे पर, राम मंदिर सही एक्शन ले रहे हैं। जब आप दंगा नहीं चाहते हैं प्रदेश की देश की जनता आप पर भरोसा कर ले, हम भरोसा कर ले। एक तरीके सोची समझी, आपके खुद के कैबिनेट मंत्री को भरोसा नहीं है। देखिए जी बिल्कुल 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 समीर जी, बिल्कुल हम अपने जो साथी हैं, साथी गठबंधन के साथी हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि वो गठबंधन धर्म का पालन करें, और नहीं तो उनके पास विकल्प खुले हुए, उन विकल्पों पर विचार करें। उनको किसी ने नहीं रोका। अब सुन लीजिए, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कानून का राज स्थापित करेंगे, और डीजीपी साहब कह रहे हैं कि कानून के पीछे मैंने हम इनको छोड़ के क्यों जाएंगे? हमने सरकार बनाया है, तो सरकार में जो समाजवादी पार्टियों में कमियां थी उसको दूर करने के लिए हमने सरकार बनाया। हम समाजवादी पार्टी की तारीफ करने के लिए नहीं बैठे, हम भारतीय जनता पार्टी की जो कमी है उसको दूर। ठीक है अरुण, ठीक है, अब सुन लीजिए ना चंद्रमोहन जी का जवाब सुनिए। चर्चा करें, क्यों कर रहे हैं कि कोई साजिश रच रहा है? तो साजिश रचने वाले अगर उत्तर प्रदेश से 75 जिले में बूचड़ खाने बंद है तो फिर काम करेंगे उत्तर प्रदेश शहर में कैसे बूचड़ खाने का मामला सामने आया? इसका मतलब कि कहीं न कहीं बूचड़ खाने अगर हो रहा है कि अरुण इस नाते आप इस तरह अरुण राजभर का निर्माण नहीं कर रहे हैं। अरुण राजभर एक एक करके बोलिए इस डिबेट में प्लीज। डॉक्टर चंद्रमोहन का टर्न है, उनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में अगर बूचड़ खाने बंद हैं तो फिर बुलंदशहर में कैसे बूचड़ खाने का काम चल रहा है? इनको बोल, अच्छा ठीक है ना, पूरी तरीके से मैं आऊंगा आपके पास, तब बोलिएगा जी। समीर जी बोलिए चंद्रमोहन जी। मत है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी सरकार काम कर रही है। उसका एक जीता जागता उदाहरण है कि जब आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपना विकास मॉडल लेकर राजस्थान की धरती पर जाते हैं तो चित्तौड़गढ़ में 1 लाख लोग उन्हें सुनने आते हैं, तेलंगाना में उन्हें लोग सुनने आते हैं, और उसके कारण से यहाँ कांग्रेस के जो लोग हैं उनके पेट में दर्द हो रहा है।
देखिए अरुण राजभर, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि गठबंधन धर्म का पालन करो। अरे भैया नहीं, अगर आपका हमको यहाँ क्यों भेजा है? आप चिल्लाइए, हमको क्यों भेजा है? चिल्लाइए, जनता ने भेजा है, जितना चिल्ला सकते हैं। हत्या नहीं होनी चाहिए। समीर जी, इनको चिल्लाने दीजिए, इनको चिल्लाने दीजिए, ये चिल्लाएंगे। इसके अलावा अच्छा अरुण, अरुण राजभर एक मिनट पढ़ाने लगते हैं। अरे अरुण लगातार नहीं बोल सकते, मुझे आवाज डाउन करानी पड़ेगी प्लीज। आप कैसी अरुण मान लीजिए बात, अरुण राजभर मान लीजिए बात, ऐसे नहीं होता, एक एक करके बोलिए। चंद्रमोहन जी, लेकिन जो जानकारियां सामने आई ना, अब जैसे जो तहसीलदार जी, वो तो आप ही की अफसर है ना, सरकारी अफसर है, जो तहसीलदार मौके पर मुआयने के लिए जाते हैं, वो ये बात कहते हैं जो अरुण राजभर कह रहे हैं कि ऐसे गौमांस लटका हुआ था जैसे हैंगर पे कपड़े लटके हों, तो उसे देख के तो मुझे खुद बहुत अजीब लगा। दूसरी बात, ये जो योगेश राज है जो कि मुख्य आरोपी है, उसने जो एफआईआर कराई है गौकशी में, गौकशी के केस में जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई है, उसमें से 2 तो मासूम बच्चे हैं 10-10 11-11 साल के, बाकी लोग वो हैं जो उस दिन गांव में मौजूद ही नहीं थे। तो आपको नहीं लगता क्या कि बड़ी साजिश है इसके पीछे? ये लोग कहीं ना कहीं अमन शांति को खराब करके दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे थे, उसमें नाकामयाब हुए। अब देखिए, एसआईटी जांच हो रही है, पूरी तरीके से एसआईटी की जांच चल रही है। अमन चैन का जिम्मेदार कौन, अमन चैन को कौन नुकसान पहुंचाना चाहता था, वो उस पर पड़ताल की जा रही है। और उसी बुलंदशहर की पुलिस ने वहां पर अमन चैन कायम करके दिखाया है, प्रूव करके दिखाया है कि अमन चैन है। आज भी मैं आपको जोर देके कहूंगा कि ये घटना आज जैसे बुलंदशहर जिले में अनूपसर तहसील में एक जंगीराबाद जगह है, वहां पर भी गौवंश के अवशेष आज मिले हैं। उन अवशेषों के बाद में पुलिस ने सक्रियता दिखाई, सक्रियता पूर्वक काम किया। 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 4 में से 2 दूसरे जिले के हैं, बुलंदशहर के रहने वाले नहीं हैं। बुलंदशहर को सुलगाने का काम कौन कर रहा है, बुलंदशहर में कौन कर रहा है, आखिर वो तिथियां क्यों चुनी जाती हैं? देखिए समीर जी, मैंने एक भी बार प्रयोग नहीं किया कि जो लोग इंतजाम में से में आए और गए, जाते समय उन्होंने लोको पायलट को मारने की कोशिश की, मैंने नहीं कहा है। आप कल के बुलंदशहर के, हापुड़ के, मेरठ के स्थानीय अखबार उठा के देख लीजिए कि इज्तिमा में जो लोग आए थे उन्होंने किस तरीके का तांडव किया जगह जगह। कल हापुड़ कोई तांडव नहीं हुआ, कोई तांडव नहीं हुआ, झूठ फैलाने की कोशिश मत कीजिए, कोई तांडव ऐसा नहीं हुआ। आप अखबार उठा, कोई तांडव नहीं हुआ ना, देख लीजिए। गलत बात, अफवाह, देखिए अफवाह फैलाने की इजाजत में नहीं दूंगा, आप गलत सही नहीं, अफवाह फैलाने की इजाजत में नहीं दूंगा डॉक्टर चंद्रमोहन। आप गलत सही बात ये कुछ वीएचपी के लोग लगातार ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और इस मामले को इज्तिमा से जोड़कर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आपको अपनी पीठ थपथपानी चाहिए सरकार की, बहुत ही पीसफुली वो पूरा प्रोग्राम संपन्न हुआ है। नहीं, आप भी अफवाहबाजों के चक्कर में आ गए, लेकिन मैं कह रहा हूं अफवाहबाजों के चक्कर में आ गए आप डॉक्टर चंद्रमोहन। कंट्रोल किया है कि ट्रेन में कब्जा किया है। आप अखबार पढ़ लीजिए, आपसे आग्रह कर रहा हूं मैं। अरे मैंने पढ़े सारे अखबार, मुझे मत बताइए भाई, के दौरान मुझे मत बताइए, मुझे नहीं पता आप कौन से अखबार पढ़ते हैं। मैं दिखाऊं ना आपको, मुझे नहीं पता कौन से अखबार पढ़ते हैं। कटिंग दिखा दूं आपको, आजकल अपनी आंखें खोलकर अखबार पढ़ने का वक्त है। मैं आपको बता दूं, हाँ, बहुत बढ़िया, आंखें खोलकर अखबार पढ़ने का वक्त है। अखबार नहीं है, अफवाहबाज जो है हिंदुस्तान अखबार नहीं वो है, हर प्रोफेशन में आ चुके हैं। आपके पास नहीं है कोई, मैं आपसे बता देता हूं, आप नहीं पढ़ेंगे दैनिक जागरण, इससे ज्यादा क्लियरली आपको समझा नहीं सकता। रशीदी साहब, ये बार बार इज्तिमा से जोड़कर इसको देखना, इसके पीछे क्या मतलब है? और जो वीडियो नजर आया है उसमें तो पूरी साजिश एक तरह से साफ सामने आ जा रही है कि कोई है जो गाय काट कर ला रहा है और उससे माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। कुछ नाम भी नजर आ रहे हैं उसमें, वो लड़के जो हैं स्कूली बच्चे ऐसा लग रहा है कि हैं, और वो नाम लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। उससे क्या सब कुछ साफ नहीं हो जाता है? पुलिस को इतनी देर क्यों लग रही है कल्प्रिट्स तक पहुंचने में? देखिए समीर भाई, एक चीज मैं आपको बता दूं, आज बीजेपी और बजरंग दल, आरएसएस, वीएचपी, इन सब लोगों की स्थिति ये है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। आज इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है अपने लोगों को बचाने का, तो ये कहीं ना कहीं इज्तिमा पर उसको डालने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी कहीं गौ मांस मिला है। सवाल ये है कि मुसलमान देश का इतना बेवकूफ तो है नहीं कि कल ये घटना होकर रुकी, अल्लाह अल्लाह करके सब लोग बचे हैं, आज फिर कोई ये काम कर देगा दोबारा। ये तो बहुत बड़ा बेवकूफी वाला काम है अगर कोई और करेगा तो। हाँ। और अगर संयोजित है
तो फिर वो रोजाना होगा, फिर वो कल भी पाया जाएगा, कहीं परसों भी पाया जाएगा। दूसरी बात यह है कि देश के कुछ एक चैनल, कुछ एक अखबार बाकायदा इसका ढिंढोरा पीट रहे हैं कि साहब ये इज्तिमा के लोगों ने किया है जी। और जैसे अभी ये डॉक्टर साहब कह रहे थे, बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनको कम से कम ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी कि तांडव। मैं आपको वहां के लोगों ने ऐसी भ्रामक खबरें फैलाई कि बुलंदशहर पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को बोलना पड़ा जी, भ्रामक खबरें मत चलाएं। बिल्कुल। कल मैंने आपको भी एक ट्वीट किया था, एक हिंदू भाई ने बाकायदा वहां का आंखों देखा हाल बताया, और उसने जिस तरीके से, अरे सुन लो मेरे भाई, सुन लो मेरे भाई, हल्का बर्तन ऐसे ही बजता है जैसे आप बज रहे हो। नहीं, आप सुनना नहीं चाहते? आप बीजेपी को क्यों सुन लो ना, आप बीजेपी को क्यों कोस रहे भाई? आप सुन लो ना, आप अलगाव बोल रहे हैं। अरे आप बोलिए, ऐसे बोल रहे हो तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना बड़े भाई। आपकी जैसी बोली है वैसे आपका जवाब देना पड़ेगा। आप अपनी बोली सही कर लो। सुन लो 1 मिनट, एक मिनट सुन लो। हमारे आप अखबार, अरे मैं तो वैसे ही देर से जुड़ा हूं यार, मुझे बोलने दो। आपके हैं कुछ लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, और कितने सही अल्फाजों में बताया जाए भाई? नहीं, मैं चैनल पर तो नहीं है आप, मैं चैनल पर बैठकर चैनल का नाम नहीं ले सकता जी। सबको सबको पता है जो सोशल मीडिया में जो कुछ चल रहा है, सबको, आपको भी पता है जी। दूसरी बात, एक चीज मैं आपको बता दूं समीर भाई, जल्दी से मुझे ब्रेक लेना। देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि मुसलमान ने जिस तरह सब्र का वहां इम्तिहान दिया है, और मार पिटाई होने के बाद भी वो लोग वापस चले गए, और कोई आदमी नहीं चिल्लाया, किसी ने कोई शिकायत नहीं की, और वहां तक नहीं पहुंचे जो लोग, वापस चले गए। ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से ये कह रहे हैं कि तांडव मचाया, अगर तांडव मचाते तो पूरा देश सुलग उठता। इनको यही कहने की तमीज नहीं है कि हम बोल क्या रहे हैं। 3 लाख से ज्यादा आदमी था वहां। अगर तांडव होता तो फिर कहां स्थिति पहुंचती, ये आप सोच सकते हो। लोग हैं जो बुलंदशहर के लोग हैं, उन्होंने बहुत बयान देना चाहिए। ये कहिए, बहुत गैर-जिम्मेदाराना बयान है तुम्हारा। लोगों ने बहुत समझदारी से काम लिया, क्योंकि लोग समझ गए कि कौन भड़का रहा है, कौन सुलगाने की कोशिश कर रहा है। लोग समझ रहे हैं, लोग समझदार हैं। बिल्कुल। तो यूपी की फिजा को बिगाड़ने की साजिश रचने वाले बुलंदशहर के गुनहगारों का कब होगा पर्दाफाश, ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, और डॉक्टर चंद्रमोहन जिक्र कर रहे थे ब्रेक से पहले, यासिर जिलानी हमारे साथ मौजूद हैं, आरएसएस से, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से। यासिर, आपके नॉलेज में ऐसी कोई बात है, जिस तरह का अभी जिक्र कर दिया डॉक्टर चंद्रमोहन ने कि तांडव कुछ लोगों ने मचाया इज्तिमा में, जबकि ऐसी कोई खबर, कोई ऑथेंटिक खबर नहीं है। पुलिस ने बार बार यह कहा है कि इज्तिमा का जो प्रोग्राम था वो बहुत ही पीसफुली संपन्न हुआ है, और उसमें इसी तरह की कोई घटना नहीं हुई है। यह भी क्लियर किया गया है कि जो लोग इज्तिमा को इस घटना से जोड़कर देख रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और भ्रामक खबरें ना फैलाएं। उसके बावजूद भी ये बार बार इज्तिमा को लाना, इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले करीब जैसे ही ये घटना हुई, उनका एक बयान आता है, और बाकायदा वो राइटिंग के अंदर उन्होंने कहा कि जो सयाना गांव की जो घटना है और जो इज्तिमा है वो 35 से 45 किलोमीटर की उसकी दूरी है जी। तो एक तो आप एकदम इज्तिमा को अलग कर दीजिए। और इज्तिमा के बारे में मैंने पहले भी कहा है तमाम चैनलों पे बैठ के कि इज्तिमा के अंदर जो लोग वहां मौजूद थे, रिलीजियस इशू पे जरूर इकट्ठे होते हैं, नमाजें होती हैं, लेकिन उनका जो मेन मुख्य जो बिंदु था वो भारत को कैसे पूरे विश्व में उन्नति पे ले जाया जाए, भाईचारा कैसे कायम हो, इत्तेहाद, इखलाक, मोहब्बत, और जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, जिस इंसानियत की हम दोनों, चाहे वो सनातन धर्म की का मामला हो, चाहे वो इस्लाम ने जो हमें इंसानियत को बरकरार रखने के लिए जो मैसेज दिया, जो सिखाया है, उसके लिए उस इज्तिमा में दुआ की जाती है। तो ये हिंदुस्तान के लोग, आपके माध्यम से मैं क्लियर उन्हें समझाना चाहता हूं कि वहां पे कोई इस तरह की ये बार बार बातें आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये कहूंगा उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत बड़ा रोल रहा है कि वहां पे सारी चीजें बहुत शांति से, बहुत तरीके से निपटाया गया। अब देखिए, क्योंकि राजनीति है, राजनीति करने के लिए जोड़ा जा रहा है, ऐसी गंदी राजनीति नहीं चाहिए। ये गंदी राजनीति कौन कर रहा है? ये गंदी राजनीति खास करके एक ही जगह से आती है, जिसका नाम है कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने, जहां भी मैंने देखा चैनल पे, फौरन हिंदू मुसलमान लेके आ जाते हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं, और इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये मेरा ठीक है। तमाम
चंद्रबाबू कांग्रेस के प्रवक्ता आएंगे। नहीं, उन्होंने सही बात कही है, आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो जो भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं बार बार अपने गठबंधन के साथी को कि गठबंधन धर्म निभाइए, आप लोग कब राजधर्म निभाएंगे? थोड़ा तो वाजपेयी जी की बातों को भी याद रखिए। उन्होंने तब भी मोदी जी को कहा था, अब आप लोग भी उस बात को याद रखिए और राजधर्म निभाइए। उत्तर प्रदेश की हालत इतनी बुरी मत करिए। आप लोगों ने उत्तर प्रदेश को जला के रख दिया है हर तरीके से, चाहे वो वहां की हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, बच्चियों की व्यवस्था हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था हो, चाहे आए दिन हर थोड़े टाइम पे कोई दंगा हो जाता है। एक इंसान, नॉर्मल इंसान जाके लखनऊ जैसे शहर में नहीं घूम सकता। तो क्या आप लोगों ने प्रदेश को जला के छोड़ दिया है? और समीर जी, सोचने की बात है, बात बात पे हर थोड़े दिन में हम देखते हैं ये भीड़ तंत्र जो होता है गौ हत्या को लेकर, गौ मांस को लेकर होता है, तो ये सरकार अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं करती? एक तरफ इनके सारे जो मंत्री हैं, चाहे वो मनोहर पार्रिकर जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, जो बोलते हैं कि गोवा में कभी भी बीफ की कमी नहीं होगी। फिर उनके जो मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, वो वहां पे कहते हैं मैं देखता हूं कौन रोकता है किसी को गौ मांस खाने से, और यहाँ पे उन्हीं के साथ ही जाके लोगों को मार देते हैं। ये सारी चीज इसीलिए होती है ना कि यहाँ पे गौ मांस मिला तो क्या हो रहा है? ये अब बीएचपी के लोग हैं, इनके खुद के युवा मोर्चा के लोग हैं, लीजिए ना इनके ऊपर एक्शन, और लीजिए किरण रिजिजू जी पे एक्शन, लीजिए अमित शाह जी के ऊपर एक्शन, सवाल करिए मनोहर पार्रिकर जी से। कांग्रेस पार्टी ने तो सवाल किया, और अपने एक हमारे साथ किस्सा हुआ था समीर जी, केरला में हमारे ही एक यूथ कांग्रेस के लड़के ने एक गाय को काटा था, तो क्या किया था कांग्रेस पार्टी ने? कांग्रेस पार्टी ने उसको इमीडिएटली निकाला था पार्टी से, और आज तक वापस लिया। आप लोगों में इतनी दम है, उसको प्रचार, आप देखिए आपका चाल चरित्र चेहरा पूरा हिंदुस्तान जानता है। आप सिर्फ बातें अच्छी कर लेती हैं बैठ के यहाँ पे, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई आप मणिशंकर को सस्पेंड करते हैं, मणिशंकर को वापस लाते हैं, ये हिंदुस्तान ने देखा। ठीक है, यहाँ से एक आप लोगों के लोग जाकर कोई नहीं मारता है, आप उस केस की सच्चाई को जानने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप देखिए गौ वंश, देखिए गौ से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। अच्छा ठीक है, अगर ठीक है गौ हत्या भाई, यहाँ पे इंसान की जान ज्यादा कीमती है। अरे गाय की जान ज्यादा कीमती, गाय की जान से कहीं ज्यादा इंसान की जान कीमती है। बस इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। गाय काटने को लेकर कानून बना हुआ है, उस कानून का पालन कराना भी सरकार की जिम्मेदारी है। जब अमित शाह जी खुद बोल रहे हैं कि गोवा में कभी कमी नहीं, लेकिन यूपी में बैन है ना, यूपी में बैन है, यूपी में आप नहीं कर सकते, यूपी में आप गौमांस नहीं खा सकते। अगर खाएंगे तो उसके लिए कानून बना हुआ, उस कानून का पालन सरकार कराए, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अनुराग भदौरिया साहब, ये योगेश राज की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है? मुख्य आरोपी अभी तक फरार क्यों है? 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार निर्दोषों के तो इनकाउंटर कर देती रात के अंधेरे में कैमरा ले जाके, लेकिन जिसका एफआईआर में नाम है योगेश राज का, उसको नहीं खोज पा रही। वो वीडियो जारी कर रहा है अपने, इनका मतलब ये जानबूझ के उसको छुपाए बैठे हैं कहीं पे, क्योंकि ऐसे लोगों को बढ़ावा देने का काम भारतीय जनता पार्टी का। भाई आप गिरफ्तार नहीं कर पा रहे, या तो आपकी पुलिस फेलियर है, या आपका प्रशासन फेलियर है, या अपराधी को आप गिरफ्तार नहीं करना चाहते, यही तो बातें होंगी ना। और जब एक व्यक्ति की जान, बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, कह रहे हैं योगेश राज को छुपा कर रखा है सरकार ने। एक पुलिस ऑफिसर की जान गई, नहीं सुन तो लीजिए, ये मैं अपने सेंटेंस पूरा कर दूं। एक जाबाज पुलिस ऑफिसर की जान चली गई। जब मैं अभी दूसरी डिबेट में था तो हमने कहा जाबाज ऑफिसर की जान गई है, शहीद हुआ है, और एक व्यक्ति की जान गई है। तो बजरंग दल के बैठे प्रवक्ता कह रहे हैं वहां पे, अरे नहीं वो बजरंग वो उसकी जान गई नहीं है, भीड़ तंत्र ने मारा, ये वो चिल्ला रहे थे। उनका बेटा सामने, बेटे ने क्या बोला, अभिषेक उनका बेटा बैठा था, शहीद का बेटा पुलिस का, उसने बोला सर मेरे पापा हमेशा कहते थे कि धर्म से लोगों की जान जाती है, धर्म से कभी उन्नति नहीं होती है, ये धर्म के दंगों से। और वही धार्मिक दंगे शुरू में मेरे पापा ही चले गए उसमें। और वो कौन है भाई, कौन था? हम इससे पूछा सुबोध सिंह कौन था, किस वो व्यक्ति जाति धर्म का था, और उसके बाद मेरे पापा उसी दंगे में चले गए, उसी मारपीट में चले गए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप जब दंगाइयों के ऊपर लगे हुए मुकदमे वापस लेंगे, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सब लोग अपने दंगाओं के मुकदमे वापस ले लेंगे, तो फिर दंगाओं का मनोबल बढ़ेगा ना। आप दंगाओं के मुकदमे वापस लेते क्यों है? जो दंगा में दोषी है उसको सजा दो। हम कहते हैं फांसी में लटका दो, चाहे किसी पार्टी का हो, चाहे किसी जाति धर्म का हो। अगर वो हमारे हिंदुस्तान में हमारे धर्म, हमारे हिंदुस्तान के समाज को तोड़ने का कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है, अगर मैं क्यों ना हूं उसमें, आप बिना पार्टी के भेदभाव के
बिना किसी जाति और धर्म के उसको पकड़िए और सूली पे टांग दीजिए सबके सामने। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ सत्ता पाने के लिए, क्योंकि आपका कोई काम नहीं गिनाने के लिए 2019 का इलेक्शन आ गया तो आप समाज का माहौल खराब करना चाहते हैं, आप इस तरह का धार्मिक उन्माद करना चाहते हैं समाज के अंदर में, क्योंकि आप कुछ गिना नहीं पा रहे। इतने आप 5 साल वहां हो गए, 20 महीने यहां हो गए, आप काम गिनाइए ना, काम पे वोट मांगिए। लेकिन अच्छा, मैं इनसे बात और पूछता हूं, आपका खुद का व्यक्ति जो आपका पदाधिकारी लखनऊ के अंदर रात में मार दिया जाता है, मार दिया जाता है, मार दिया जाता है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बोलते हैं, आपको जाके चीफ मिनिस्टर का दरवाजा घेरना चाहिए था, डीजीपी का दरवाजा घेरना चाहिए था, क्योंकि आपका आदमी मारा गया है, आपका कार्यकर्ता मारा गया है, आपका कार्यकर्ता मारा गया, आपके वहां पे पुलिस ऑफिसर आपका मारा गया। लड़े हम आपके लिए, हम लड़ रहे हैं आपके कार्यकर्ता के लिए, कुछ को न्याय मिलना चाहिए, और आप यहाँ पे उसकी प्रशासन की वाहवाही कर रहे हैं। नहीं, अच्छा हुआ, अरे पुलिस ऑफिसर तो बीजेपी की सरकार है ना, कार्यकर्ता बीजेपी का आपका था, त्रिपाठी जो मारा गया लखनऊ में, हम उसके लिए लड़े, आप क्या करोगे फिर? तो इसके मतलब राजनीति आप कर रहे हो, हम न्याय मांग रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हो। हम राजनीति करने नहीं चाहते, हम कहते हैं इस तरह की घटनाएं क्यों होती है, विवेक तिवारी क्यों रात में मारा जाता है, क्यों आपका कार्यकर्ता रात में मारा जाता है, हम आप मारे जाएंगे। तो जब इस तरह का उन्माद होगा, नहीं, मुझे 5 सेकंड क्यों हो गई, 5 सेकंड पता चला है एक समीक्षा बैठक भी हो रही है, समीर जी मात्र 5 सेकंड, जो पुलिस अधिकारी हैं वो रिपोर्ट भी दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, कुछ पुलिस वालों पर गाज भी गिर सकती है, ये सारी खबरें आ रही हैं। समीर जी, ये ऐसी हालत क्यों हो गई है? समीर जी 5 सेकंड चाहिए, मात्र 5 सेकंड। समीर जी, उसके बाद मैं नहीं आपने तो बोल दिया। मैं इनसे कहना चाहता हूं बीजेपी के प्रवक्ता से, बीजेपी के प्रवक्ता, नहीं 5 सेकंड, बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से बोलना चाहता हूं, देखो समाज रहेगा, हम आप रहेंगे, कल वो मारे गए, कल हम मारे जाएंगे, आप मारे जाओगे, समाज खत्म हो जाएगा, तो डिबेट ऊपर जाके थोड़ी करेंगे आसमान में कि चलिए यहां डिबेट करते हैं। इसलिए समाज का रहना ज्यादा जरूरी है, समाज को बनाए रखना ज्यादा जरूरी है, इस पे काम कीजिए। बिल्कुल तो बनना डिबेट ऊपर नहीं होगी, हम आप कोई यहाँ नहीं रहेंगे, फिर लाशों पे डिबेट करेंगे। अगर हम लोग लड़ने लगेंगे, कुछ लोग दंगाई हमारे बीच में आ जाएंगे, हमें लड़ा देंगे, मार पिटाई हो जाएगी, लोग एक दूसरे को मार डालेंगे, तो फिर बचेगा कौन? फिर कहां रहेगी राजनीति? कैसे करेंगे सियासत? ये बहुत बड़ा सवाल है, थोड़ा दार्शनिक हो गए, फिलोसॉफिकल है, लेकिन सवाल है, इसलिए ऐसे लोगों को मत बचाइए। समीर जी कोई किसी को नहीं बचा रहा है। मौलाना नजीर को कौन लाया था विशेष विमान से? उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। खेत की मेड़ तक दंगा कैसे पहुंचा था सबको पता है। और अब बकवास मत करिए, सुन लीजिएगा, बकवास मत करिए, सुन लीजिएगा, बकवास मत करिए। देखिए ये अभी कह रहे थे, इनका चेहरा उजागर हो गया, इनका चेहरा उजागर हो गया, क्योंकि ये कहेंगे मुझे 5 सेकंड बोलिए, मैंने पूरा सुना, ये नहीं माने, अब ये चिल्लाने लगे, चिल्लाओ। अनुराग जी देखिए, आपने पूरी कंप्लीट कर ली बात, अनुराग भदौरिया पूरी कंप्लीट कर ली बात, अब जवाब तो सुनिए ना। आप भी कहलाएंगे कैसे अगर चुप हो जाएंगे तो? तय मान लीजिए, आप अगर पुरानी घटनाओं को गाते रहोगे, ये सब आपस में लड़ जाएंगे, सारे धर्म के लोग, सारे जात के लोग। अच्छा, फिर किस पे बात करोगे? हम आपसे पूछते हैं। भदौरिया साहब, सही बात आप कर रहे हैं, मैंने तो खुद ही एंडोर्स किया है, जज्बाती मैंने तो खुद ही एंडोर्स किया। प्रजापति भूल गए आप इस बात को, लेकिन जवाब तो सुन लीजिए। आप बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी पुरानी बातें कर रही है। अरे 325 अच्छा ठीक है, जनता ने आपको क्यों दी? हमारी बात करने के लिए दी क्या? ठीक है, आज की बात कर लेने दीजिए। ये देखिए, मैं बीच में नहीं बोलिए चंद्रमोहन जी, अनुराग भदौरिया को कहूंगा बीच में ना बोलें, या तो ये चिल्ला लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जितना चाहे उतना चिल्ला लें, कोई सब जानते हैं कि भदौरिया और समाजवादी पार्टी चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। आज अखलाक वाले जो बीच में बोलेंगे मैं बंद हो जाऊंगा। आज अखलाक के विषय में एक समाचार माध्यम ने अखलाक के विषय में एक जारी किया है, उसको भी संज्ञान में ले लेना चाहिए। कोबरा पोस्ट ने जारी किया, उसे संज्ञान में ले लीजिएगा। किस तरीके से यही दिवंगत जो इंस्पेक्टर हैं सुबोध कुमार सिंह जी, इनका तबादला किया गया, बनारस भेजा गया, केवल 1.5 महीने रहे, इनके ऊपर वो पूरा उसको दिखाना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। और मैं आपको कहूंगा, जैसे आपने मेरी बात को आधा उठा के घुमा दिया, वही बुलंदशहर प्रकरण में हो रहा है। मैंने खुद जोर देके कहा कि इज्तिमा की व्यवस्था बुलंदशहर प्रशासन ने अच्छा की, लेकिन जाते समय जिन लोगों ने लोको पायलट की घटना, मैंने मेरठ एडिशन का नाम लिया, आधी अधूरी बात नहीं करता हूं मैं पूरी बात करता हूं, पूरे तथ्यों के साथ बात करता हूं। मैंने कहा लौट के जाते समय उन्होंने जो किया रेल में वो मैंने इंगित किया। मैं कह रहा हूं आपसे कि इस प्रदेश ने देखा है खेत की मेड़ तक दंगा? किसने नहीं देखा है? कौन लाया मौलाना नजीर को? कौन लाया था भाई?
2 महीने सेना बुलानी पड़ी। ये हमारी राधिका जी बैठी हुई है, वो तो बहुत लंबी बातें कर रही है। इन्हीं के शासनकाल में आज दंगा नहीं हो रहा है। आज हमारी उपलब्धि है, दंगा नहीं हो रहा है। अनुराग भदौरिया, आज हमारी उपलब्धि है कि दंगा नहीं हो रहा है। आज हमारी उपलब्धि है जवाहर कांड नहीं हो रहा। आज हमारी शांति हमारी गारंटी। समाज खत्म करने का ठेका तुम्हारे पास है। समाज अरे भाई कानून आप रोइए, आप चिल्लाइए, आप गिन लीजिए, एक अपना रिकॉर्ड का लेके बैठ जाइए। आपके पास रिकॉर्ड कार्ड है, चिल्लाओ ना भदौरिया चिल्लाओ। ये सपा क्या कह रहा है? आतंकियों के पैरोकार हो, गुंडों के पैरोकार हो, गुंडों के पैरोकार हो। पार्टी गुंडों की पैरोकार है, आतंकियों की पैरोकार है, दंगाइयों की पैरोकार है। सबने देखा दंगा कौन करता है, कौन बरेली में दंगा कर रहा था, कौन आगरा में दंगा करता था। जब तक हम अपनी बात रखते हैं ना, सबको हर चीज समझ में आती है। जब चिल्लाना शुरू कर देते हैं तो आप लोग भी बहक जाते हैं, अजीब अजीब बातें करने लगते हैं जिसका मतलब नहीं होता। इसलिए ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए। कोई लड़ाई नहीं हो रही है, कोई लड़ाई नहीं हो रही है। एक मुद्दे को डिस्कस करने के लिए हम बैठे हैं। अरे भदौरिया साहब आराम से, भदौरिया साहब यही करेंगे। भदौरिया साहब आराम से क्या कर रहे हैं? भदौरिया साहब कमाल के लोग हैं आप, इतना बड़ा भदौरिया साहब आराम से अपनी कुर्सी पर बैठिए, परिवार पे क्या अपनी कुर्सी पर बैठिए आराम से, आराम से। ये जातिवादी लोग, ये जातिवादी कहते मेरे पापा हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, चंद्रमोहन जी, भदौरिया साहब आराम से, आराम से। मैं राजभर साहब के पास चला जाता हूँ। बच्चों का तो दर्द समझ लो। दो एक मिनट रोते हैं। मैं अरुण राजभर के पास जा रहा हूं। आप दोनों आप चुप हो जाइए थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। अरुण राजभर साहब मुझे ये बताइए कि आप तो सरकार का हिस्सा हैं, सरकार में रहकर ओम प्रकाश राजभर साहब क्या दबाव डाल रहे हैं कि इस मामले की जांच जो है वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हो और दोषी पकड़े जाएं? देखिए, हमारी पार्टी स्पष्ट ये मानती है कि किसी दोषी को हम बख्शेंगे नहीं और निर्दोष को हम फंसने नहीं देंगे। तो यह स्पष्ट मानना है कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि आप भावना भड़का करके सत्ता हासिल कर सकते हैं, भावना भड़का करके आप विधायक सांसद बन सकते हैं, लेकिन भावना भड़का करके आप देश नहीं बना सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे जो पूर्व में जो जितने भी महापुरुष थे इस तरह की बात करते थे। लेकिन आज भावना भड़का कर सत्ता कैसे मिले, इस पे चर्चा हो रही है। आज अगर भावना नहीं भड़की होती तो आज इंस्पेक्टर हमारे बीच रहते, आज इंस्पेक्टर मारे नहीं जाते, आज एक मासूम व्यक्ति मारा नहीं जाता गांव का, आज वो भी जिंदा रहता। लेकिन आज हम लोग जिस तरीके से चर्चा कर रहे हैं, भावनाओं को किस तरीके से भड़काया जाए, आज आपने देखा भगवान राम के मंदिर के नाम पर तमाम चर्चाएं हुई, भावना भड़काने की चर्चा हुई, लेकिन मुसलमानों ने बड़ी संजीदगी से काम लिया और वहां वो सब सफल नहीं हो पाए। जब इसी तरीके से आप देखिए गाजियाबाद में एक इंस्पेक्टर के हाथों एक मारा जा रहा है वहां का होमगार्ड, उस समय कोई चर्चा नहीं होती है कि वो होमगार्ड कैसे मारा जाता है। उसके बाद आपके आज यही लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मारा। कानून व्यवस्था कैसी चल रही है, कानून व्यवस्था किस बात की चल रही है? आज कानून की दुहाई देते हैं कि हमारी सरकार में कानून का राज चल रहा है, ऐसे लोग निर्दोष मारे जा रहे हैं, यही कानून का राज कहता है। कानून के राज पर कार्रवाई क्या कर रहे हैं, कार्रवाई कर क्या रहे हैं? आज डीजीपी साहब को कहना पड़ रहा है साजिश हो रही है, कौन साजिश कर रहा है? आपकी आईबी क्या कर रही है? आपकी न्यूरोचिप क्या कर रही है? आप न्यूरो क्या कर रही है? पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? आपकी कानून व्यवस्था क्या कर रही है? ये सारी करो कि सरकार में नहीं हो। बीजेपी का प्रवक्ता हमसे कह रहे हैं अगर आपको सरकार पर भरोसा ही नहीं है, योगी आदित्यनाथ पर भरोसा ही नहीं है, तो सरकार में बने क्यों हैं? ये चैन हासिल करने के लिए, लाने के लिए नहीं। ये उनको बोलना चाहिए ना। अरुण राजभर फिर सरकार में बने क्यों हुए आप जी? ये बीजेपी पूछ रही है। अरे भाई सरकार बना के आए हैं तो हम सरकार बना के आए हैं और ये लड़े थे बुलंदशहर में, पुराने सहारनपुर में, ये लड़े थे कितनी सीटों पर लड़े थे, सरकार बना के आए हैं, सरकार में भारतीय जनता पार्टी की आप होगा जितने पर पहली बार अरे हारे जो चुनाव हारे हुआ सरकार बना के आए, सरकार बना के आए, इतनी बढ़िया सरकार कैसी बात है? सरकार आज हमारे समाज का 2 भाई मारे थे, सरकार को हमारे समाज का एक राजभर मारा जाता है, भाजपा की सरकार बनी है, भाजपा के नेतृत्व की सरकार बनी है कि सरकार क्यों निर्दोष को मारा जा रहा है? उत्तर प्रदेश की जनता ने बनाई है, आप में हिम्मत नहीं है, कोई जवाब नहीं आता, हिम्मत नहीं है, पूरी तरीके से हिम्मत नहीं है।
आप केवल जो कर रहे हो वही कर सकते हो, इसके अलावा कुछ चंद्रमोहन जी आप में हिम्मत है, आपस में झगड़ा, चंद्रमोहन जी आप में हिम्मत है, उत्तर प्रदेश बीजेपी में हिम्मत है तो बाहर कर दीजिए, बाहर कर दीजिए ना। ओम प्रकाश राजभर की बातें बुरी लग रही है, बाहर कीजिए। ये हिम्मत है आप में। सरकार बनाया, हम तो इनको कह रहे हैं, समझा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कैसे निकालेंगे, इस तरीके से इनके कारण है। बात को बहुत नहीं बढ़ावा देते हैं। पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार है कि आप आपको गणित नहीं पता है, आपको गणित नहीं पता है। देखिए क्लियर कर दिया आपके पूर्ण बहुमत की सरकार है और ओम प्रकाश राजभर की आपको जरूरत नहीं है, ये आपने क्लियर कर दिया। यही लोग रश्मि साहब सबसे बड़ी बात यह है कि कल्प्रिट पकड़े क्यों नहीं जा रहे। ऐसी सरकारें में 6 लोग हालांकि गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो वीडियो बना के सामने वीडियो कर रहा है, वीडियो जारी कर रहा है और खुद को बेकसूर बता रहा है। और सबसे अहम और खास बात यह है कि बीजेपी के जो सांसद हैं बुलंदशहर के, बीजेपी के जो विधायक हैं, वो क्लीन चिट देते हुए नजर आ रहे हैं, न जाने क्यों। देखिए मैं आपको एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। जिस जगह से ये गौ मांस कल मिला है, हाँ, ये बंदा योगेश राज उससे 20 किलोमीटर दूर का रहने वाला है और ये सुबह 5 बजे वहां पहुंच जाता है। 5 बजे का मतलब ये है कि 1.5 घंटा होता है सूरज निकलने में। 5 बजे का मतलब ये है। कैसे पहुंच जाता है ये आदमी, ये सब संयोजित तरीके से किया गया और इसको सरकार भी बचाने में लगी है, प्रशासन भी बचाने में लगा, सरकार भी बचाने में लगी। ऐसा क्यों लगता है? सुन लीजिए मैं बता रहा हूं। फिर एफआईआर क्यों रजिस्टर होती है योगेश राज के खिलाफ? देखिए क्यों उसे मुख्य आरोपी बताया जाता है? मैं बता रहा हूं ना आपको, मैं बता तो रहा हूं, सुन तो लीजिए ना पूरी। मैं क्यों कह रहा हूं बचाने के लिए। उस आदमी को वीडियो आ रहा है, हाँ? आप उसका वीडियो सुन के देखिए, उसके चेहरे पर जर्रा बराबर आपको खौफ नजर नहीं आएगा। वो सच कहा अनुराग भदौरिया ने, बहुत सही तरीके से, कहीं सही संयोजित तरीके से वो बैठा हुआ है और उसको पूरा संरक्षण है, तमाम दलों का संरक्षण है, सरकार का संरक्षण है और कहीं ना कहीं प्रशासन भी उसमें लगा हुआ है। अरे सुन लो भाई, आपको बोलने की बीमारी है यार, सुनते नहीं हो, सुन तो लो ना। कंप्लीट कीजिए आपका नंबर आएगा, बोल लीजिएगा। दूसरी बात यह है, देखिए सरकार के पास सारे संसाधन होते हैं, कहां से वीडियो चल रही है, जब मोबाइल तक ट्रैक हो जाता है आदमी का, ये मोबाइल कहां से बोल रहा है अभी, तो आपने उसको ट्रैक नहीं किया अभी तक, वीडियो कहां से आई है ये बहुत बड़ी बात है, ये प्रश्न चिन्ह है कहीं ना कहीं। तो सवाल ये है कि उसको बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और आप देखिए वो लड़का जो मरा है सुमित, ठीक है, आज उसके एक वीडियो आ गई है, इसमें पत्थर लेके दौड़ रहा है और उसको भी कहीं ना कहीं शहीद कहे जाने की कोशिश की जा रही है। इंस्पेक्टर की शहादत को धूमिल करने के लिए उसको भी शहीद कहा जा रहा है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। अनुराग भदौरिया साहब, बुलंदशहर में बुलंद साजिश तो रची गई थी कि माहौल खराब हो, अब ऐसा दोबारा ना हो और जो भी असामाजिक तत्व हैं वो किसी भी संगठन से जुड़े हुए हो सकते हैं, वो ऐसा दोबारा ना कर पाए, इसके लिए अब बतौर विपक्षी दल भी आप लोग सचेत हैं ना? देखिए मैंने पहले दिन जब घटना हुई तो हमने बताया, हमने कहा देखिए पुलिस प्रशासन में कहीं इंटेलिजेंस की प्रॉब्लम है। अगर ये घटना होने वाली थी उनको खबर नहीं, उनके मतलब इसके मतलब प्रशासन काम नहीं कर रहा है। अगर इंटेलिजेंस आपका पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रहा है तो और आप जानबूझ के इसके मतलब आप करवाना चाहते हो, आप करवा लो दंगे, उसके बाद जनता कर देगी आपको नंगा पब्लिक के सामने, आप कराओगे दंगा, जनता करेगी वोट के द्वारा आपको नंगा। आप चिंता मत करो, जनता जान चुकी है। बहुत आप धर्म के दंगे की बातें करते हो, आप इसमें एक्सपर्ट हो और एक्सपर्ट कराओ, जितना करवा लो। हिंदुस्तान कभी नहीं टूट सकता, हिंदुस्तान की तासीर इतनी मजबूत है कि आप जैसे चंद लोगों से, लोगों से जो पाकिस्तान से आए हैं यहाँ पे हिंदू के रूप में, पाकिस्तानी, आप तोड़ नहीं पाओगे हिंदुस्तान को। यही हिंदुस्तान आपको पलट के जवाब देगा। ये रात के देगा पाकिस्तान का जिंदाबाद का नारे लगाने वाले आरएसएस के लोग जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर बोला था दोबारा ऐसा ना हो, क्योंकि डर लोगों के मन में है कि भाई चुनावी मौसम चल रहा है, भड़काने की सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं नेता, ये लोग कहीं ना कहीं मान रहे हैं और समझ चुके हैं। दोबारा ऐसा ना हो इसके लिए क्या कोशिश होनी चाहिए? जनता तो ऐसा होने नहीं देगी, वो हमने इस बार भी देख लिया, वो पूरी तरीके से समझ चुकी है चाल चरित्र चेहरा इस सरकार का, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो चाहे भाजपा की सरकार कहीं पे भी हो। लेकिन
ये जो सरकार है, मैं आपको फिर कह रही हूँ, अभी तक 2019 तक तो अभी आप देखिएगा ऐसा नंगा नाच आपको देखने को मिलेगा अराजकता का, आपको ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी कि हम भी खौफ जाएंगे, क्योंकि इनके पास, जैसे बार बार सब बोल रहे हैं पैलेस भी, इनके पास दिखाने को कुछ है ही नहीं। डेवलपमेंट के नाम पे, नौकरियों के नाम पे, तो उससे उन्होंने जनता का ध्यान भटकाना है। ठीक है, कई लोग जाएंगे अंदर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अनुराग भदौरिया, डॉक्टर चंद्रमोहन और तमाम जितने भी लोग हैं, सबसे गुजारिश सिर्फ यही है कि जो देश का माहौल है वो नहीं बिगड़ना चाहिए, वो नहीं खराब होना चाहिए, और जिम्मेदारी से काम लें सरकारें, और जो इस तरह के लोग हैं, जो दोषी हैं, उनको फौरन सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। शब बखैर।